रश्मि, आज मेरा प्रमोशन हो गया है। पवन ने खुश होकर कहा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, बधाई हो। रश्मि ने भी खुश होकर कहा। थैंक यू रश्मि, घर आता हूँ तब बात करता हूँ, पवन ने कहा और फ़ोन काट दिया। रश्मि का मन खुशी से झूम उठा। अभी भी घर की स्थिति ठीक थी उनकी, क्योंकि दोनों ही काम करते थे और काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही थी उन दोनों को। पर प्रमोशन के बाद निश्चित रूप से पेमेंट बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, बड़ा घर ले पाएंगे वो, जिससे कभी कभी मेहमानों के आने पर उन्हें असुविधा ना हो। ऑफिस की तरफ से गाड़ी और ड्राइवर भी मिलेगा, जिससे उन्हें और सुविधा हो जाएगी। इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी रश्मि। इस खबर के मिलने के बाद शाम को वो 7 बजे ऑफिस से निकली और 7:30 बजे अपने घर पर पहुंच गई। थोड़ी देर आराम करके उसने चाय बनाकर पी और फिर सोफे पर बैठ गई। आज वो बाहर पवन के साथ खाना खाने जाएगी, ये उसने डिसाइड कर लिया और इसीलिए खाना बनाने का काम टाल दिया। पवन का ऑफिस थोड़ा दूर था, इसलिए उससे आने में थोड़ी देर हो जाती थी। 8 बजे दरवाजे की बेल बजी तो उसने उत्साहित होकर दरवाज़ा खोला। इस्माइल करते हुए पवन ने घर में एंट्री की। रश्मि ने भी इस्माइल करते हुए पवन का वेलकम किया। टेबल पर बैग रखकर पवन सोफे पर लेट गया। एक बार फिर से बधाई हो, रश्मि ने उसका बैग उठाते हुए कहा। थैंक यू, पवन थोड़ा शर्माते हुए, थोड़ा खुश होते हुए बोला। रश्मि बैग को यथा स्थान पर रख कर आई और पूछा, पोस्टिंग इसी ऑफिस में रहेगी या कहीं और? गेस करो, पवन ने कहा। थोड़ी देर रश्मि सोचती रही, फिर बोली, कोलकाता। पवन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, दिल्ली। रश्मि ने दूसरा अनुमान लगाया, यहाँ भी नहीं। पवन की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुंबई। रश्मि ने झट से तीसरे शहर का नाम बताया। शायद तुम सही अनुमान ही नहीं लगा पाओगी, पवन ने हंसते हुए कहा। अब आप ही बता दीजिए, पहेलियां मत बुझाइए, रश्मि ने हार कर कहा। सिंगापुर, पवन ने हंस कर कहा। सिंगापुर? रश्मि ने आश्चर्य व्यक्त किया। यस रश्मि, यस, सिंगापुर, पवन ने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा। पर वो तो बहुत दूर है, जाने का खर्च भी बहुत होगा और वापस आना भी न जाने कब हो पाएगा। एक साथ कई प्रश्न कर दिए रश्मि ने। उसकी खुशी गायब हो चुकी थी। आज के ज़माने में कोई भी जगह दूर नहीं है, जाने का खर्च कंपनी देगी और बार बार आना जाना क्या ज़रूरी है। अभी 4 साल वहाँ रहना है, फिर देखेंगे, पवन ने रश्मि के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। पर रश्मि ने कुछ कहना चाहा, कोई किंतु परंतु नहीं। हमारे ऑफिस में 3 लोग थे जिन्हें सिंगापुर जाने का मौका दिया जाना था, पर मैं बेहतर परफॉर्म करता हूँ, इसलिए मुझे ये अवसर मिला है और मुझे ही वहाँ जाने के लिए कहा गया है। ऐसा मौका बार बार थोड़े ना आता है। पवन ने बीच में ही रश्मि को रोक दिया। चुप रह गई रश्मि। रश्मि पवन के उत्साह को देखते हुए उसने पवन को रोकना ठीक नहीं समझा। बात करियर की भी थी, पर सिंगापुर जाने में कई तरह की दिक्कतें भी थीं। सबसे पहले फ्लाइट से जाने में कम से कम 6-7 घंटे की यात्रा, फिर खर्च भी बहुत था। कंपनी तो एक बार जाने के लिए खर्च देगी और एक बार आने के लिए, बीच में आने जाने में तो अपना पैसा ही लगना था। फिर रश्मि भी जॉब करती थी, उसे जब चाहे तब छुट्टी तो नहीं मिल जाती।
रश्मि ने चाय और स्नैक्स लाकर ड्राइंग रूम में रख दिया। इस बीच पवन कपड़े बदलकर वापस आ गया था। रश्मि के मन में बाहर खाना खाने का जो उत्साह था वो सिंगापुर के नाम से ही ठंडा हो गया था। उसने पवन की बात का जवाब नहीं दिया और कहा, खाना बना लेती हूँ। रश्मि, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, आज चलो बाहर खाते हैं, पवन ने कहा। पर पवन, मैं थोड़ा असमंजस में हूँ, कितनी परेशानियाँ हैं सिंगापुर जाने में। रश्मि बोली, देखो आज के ज़माने में कौन नहीं जाता विदेश। यदि अच्छा मौका मिले तो परेशानियाँ तो हर जगह जाने में होती हैं। यदि मेरी पोस्टिंग कहीं और होती तो क्या परेशानी नहीं होती, पवन ने कहा। इन जगहों पर जाने में कुछ ही घंटे लगते हैं और फिर मैं अपनी कंपनी में बात करके वहीं अपनी पोस्टिंग ले पाती। सिंगापुर में मेरी कंपनी का ऑफिस भी नहीं है, फिर हम कब मिल पाएंगे, रश्मि ने चिंता व्यक्त की। लेकिन करियर का क्या रश्मि, यदि मैं इस प्रमोशन को ठुकरा देता हूँ तो एक बहुत बड़े अवसर को गंवा दूंगा, पवन ने चिंतित होकर कहा। रश्मि चुप रह गई। चलो, होटल नहीं चलना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, पवन ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैंने तो आज खाना बनाना शुरू ही नहीं किया था, यही सोचकर कि आज बाहर खाना खाएंगे चलकर, रश्मि ने कहा। फिर चलो रास्ते में बातें करते हुए चलेंगे और वहीं बाकी की बातें करेंगे, पवन ने कहा। दोनों तैयार होकर निकले। रेस्टोरेंट ज़्यादा दूर नहीं था। रास्ते में दोनों गुमसुम थे। रश्मि का मूड तो सिंगापुर का नाम सुनकर ही ऑफ हो चुका था। पवन ने जब रश्मि को चिंतित देखा तो वो भी गंभीर हो गया। रेस्टोरेंट पहुंचकर दोनों कुर्सी पर बैठ गए। वेटर आकर ऑर्डर ले गया। ज़्यादा परेशानी है तो मैं मना कर दूंगा कंपनी को, पवन ने कहा। उसकी आवाज़ में उदासी थी, पर करियर की भी तो बात है। अब रश्मि भी इस बात को समझ रही थी। देखो रश्मि, इतना तो पता है कि मुझे 4 साल के लिए जाना है। 4 साल तक दूर रहने के कारण हमारा संबंध कमज़ोर नहीं होगा। फिर बीच बीच में आना जाना तो लगा ही रहेगा। हर महीने ना सही, पर 4-6 महीने में तो आना जाना होगा ही। आजकल तो ऑनलाइन काम करने के लिए भी कंपनियां अनुमति देती हैं। कभी मैं यहाँ आकर ऑनलाइन काम करने की अनुमति ले लूँगा, कभी तुम वहाँ आकर ऑनलाइन काम करने की अनुमति अपनी कंपनी से ले लेना। इसी बीच वेटर स्टार्टर लेकर रख गया। दोनों स्टार्टर लेने लगे। हाँ ठीक है, एकाएक विदेश में पोस्टिंग सुनकर मैं घबरा गई थी। हम दोनों मिलकर प्लान बना लेंगे। करियर में इतना बड़ा मौका हमेशा नहीं मिलता और आज के ज़माने में दूर रहकर भी एक दूसरे के संपर्क में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे थोड़ा समय दो एडजस्ट करने के लिए, रश्मि ने कहा। और फिर भी अगर तुम इससे सहमत नहीं हो तो मैं इसे ठुकरा दूंगा। मेरे लिए तुम्हारा साथ हर चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पवन ने रश्मि की आंखों में प्यार से झांकते हुए कहा। रश्मि को ये बात सुनकर बड़ी राहत मिली। जब पवन इसे इतना महत्व देता है तो उसे भी पवन के करियर के लिए सहयोग करना होगा, रश्मि बोली। बस कल तक का समय दे दो, सवेरे तक स्पष्ट कर दूंगी। अब वो काफ़ी हद तक सामान्य हो गई थी। दोनों खाना खाकर वापस आ गए। दूसरे दिन दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकले।
रश्मि के मन में हमेशा यही ख्याल आता रहा कि क्या 4 साल के लिए पवन का विदेश जाना सही होगा। उसने कई शादीशुदा जोड़ों के जीवन पर विचार किया। कई लोग साथ रहने के बावजूद एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, तो कई लोग दूर रहकर भी बड़ी समझदारी के साथ जीवन जी रहे थे। वो अंत में सब सोचकर इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि उसका पवन के साथ इतना बढ़िया तालमेल रहा है कि दूरी से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ी बहुत परेशानी होगी तो उसे देख लिया जाएगा। उस दिन शाम को जब पवन घर आया तो रश्मि ने चहक कर कहा, आज फिर चलेंगे बाहर, पार्टी करेंगे, आपके प्रमोशन का जश्न मनाएंगे, क्योंकि कल मैं ठीक से इसका आनंद नहीं ले पाई थी। मतलब निर्णय पक्का। पवन भी खुश हो गया। रश्मि बोली, एकदम पक्का। दोनों जश्न मनाने होटल निकल गए। फिर दोनों ने मिलकर पार्टी एंजॉय की। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वॉइस।